फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। तो पिता की उम्र फादर्स एज जो है सम ऑफ द एज ऑफ 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ 2 सन, इसका 3 टाइम्स है। और 5 साल बाद आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। तो 5 साल बाद पिता का उम्र क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा सम ऑफ द एजेस। तो हमसे पूछा गया है फादर्स की उम्र पूछी है, प्रेजेंट एज पूछा है। तो जो पूछा है उसे हम मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज बी प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स। ठीक, एक्स मान लेते हैं। ओके, तो और सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 सन, तो उसे भी मान लेते हैं कुछ, सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 सन, 2 सन के एज के सम को हम y मान रहे हैं। ठीक है, दोनों सन होंगे, किसी का 4 साल होगा, किसी का 5 साल होगा, कुछ भी हो, उन दोनों के जो सम होते हैं वो ये है। ओके, तो पहला केस में बोला है फादर का एज 3 गुना है, तो फादर का एज x है, 3 गुना है सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 सन। तो एक इक्वेशन तो यहां से बन गया। दूसरा केस बनेगा यहां से, 5 साल बाद पिता का उम्र 2 गुना हो जाता है सम ऑफ द एज से, मतलब y से। तो 5 साल बाद पिता का उम्र क्या हो गया होगा, x प्लस 5। और 5 साल बाद सन का उम्र क्या हो गया होगा, तो एक सन का जो भी हुआ होगा उसमें 5 साल बढ़ोतरी हुआ होगा, फिर दूसरे सन में भी 5 साल बढ़ोतरी हुआ होगा, 5 साल बाद दोनों 5-5 साल बढ़ा होगा, टोटल 10 साल बढ़ा होगा। तो y प्लस 10 लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये y मेरा कैसे आया, a प्लस बी। मान लो एक सन का उम्र a है, दूसरे सन का उम्र b है, दोनों को जोड़ेंगे y आया। 5 साल बाद एक सन का जो उम्र जो a था वो a प्लस 5 हो जाएगा, और जिसका b था उसका b प्लस 5 हो जाएगा। तो टोटल जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस 10 हो जाएगा, और a प्लस बी क्या है y, तो सम क्या हो जाएगा 5 साल बाद y प्लस 10। तो बोला है 5 साल बाद पिता का उम्र सम से 2 गुना हो जाएगा। तो ये सम है टोटल, है ना, 5 साल बाद का सम है ये, तो उससे 2 गुना हो जाएगा। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 15 आ जाएगा, है ना। तो ये दो इक्वेशन हम यूज करके एक्स वाई निकाल लेंगे, जो कि एक्स मेरा फादर का एज होगा।